you do if you would look in the mirror and the face that you see was not yours? Not because you've grown or not because you've changed your mind, but because someone could not handle your existence and has taken that away from you. The guest today has not just answered this question, बल्कि उन्होंने एक सदी लगा दी इस सवाल का जवाब उन खवातीन को वापस देने के लिए जो कि ना कोई बर्न्ड विक्टिम, ना कोई फायर एक्सीडेंट और ना कोई डोमेस्टिक वायलेंस उनसे ले सका. वो था उनकी डिग्निटी. Today's guest didn't just answer this question. In fact, she built a foundation around it. She spent over a decade to give women back what acid, fire, or domestic violence couldn't take from them, is their dignity and their ability to smile. But what I want you to all to understand that this woman didn't start as a philanthropist. But here is what I want you all to understand, that this woman did not start as a philanthropist. In fact, she had a dream to learn beauty. So she built an entire empire around this segment. And on this journey, she started to help others. इस वक्त अगर मैं बात करूं तो इनके 90+ सैलून्स हैं और इन्होंने तकरीबन 1800 से ज़्यादा खवातीन को अपने पास एम्प्लॉय किया हुआ है, which is one of the largest in Pakistan. She is an entrepreneur, a visionary, a leader, a healer, brand builder, and a living proof that the most powerful thing that one can wear is your purpose. Ladies and gentlemen, I welcome Musarrat Misbah. Thank you, Musarrat Appa. I hope I can call you up. Of course. Thank you so much for inviting me and giving me this opportunity. It's always a pleasure to see beautiful faces and you're one of them. Thank you. खुश हो गई? मेरा तो बड़ा दिल खुश हो गया. लेकिन खैर खूबसूरती जो है वो lies in the eyes of the beholder और अंदर से दिल खूबसूरत होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है. लेकिन आज का जो एपिसोड है इसके लिए ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी टीम जो यहाँ पे बैठी है बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू ऑन दिस एपिसोड एंड आई एम सो ऑनर्ड कि आज वो दिन आ गया जब मैं आपसे वो कॉन्वर्सेशन कर सक. जब मैं इस स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी आपके एपिसोड के लिए तो देयर वर सो मेनी एंगल्स दैट आई वाज लाइक कि मैं किस एंगल को पकड़ूं किस एंगल को छोड़ूं. तो कोशिश होगी कि इस पूरे एपिसोड के अंदर आपके सारे फैसेट्स ऑफ योर जर्नी हम कवर कर सकें. सो अगर कोई मिस भी हो जाए तो आप ऐड कर दीजिएगा, बट आई एम श्योर कि एक एपिसोड में कवर करना बड़ा मुश्किल है, बट पूरी कोशिश होगी. हाँ, बट मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी कि इस पूरी जो तुमने कहानी बताई है ना जो कवर करोगी जी 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 उसमें उम्र का कोई जिक्र नहीं. नहीं बिल्कुल भी नहीं. उम्र तो इज जस्ट अ नंबर. मैं अपने लिए भी यही समझती हूँ. चले जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कहानी का आगाज करते हैं फ्रॉम दैट गर्ल फ्रॉम कराची हु वेंट टू लंदन विद अ ड्रीम ऑफ ब्यूटी. तो वो आगाज कहाँ से हुआ और ये जो लड़की चली थी लंदन की तरफ एक ब्यूटी का ख्वाब लेके और इतनी बड़े बड़े मार्के उससे मार लिया, माशाल्लाह इज थ्राइविंग एंड बहुत सारे फैसेट्स और एंगल्स को साथ लेके चल रही. तो जरा आई थिंक शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं कहानी. सो जो ब्यूटी का ना ड्रीम नहीं था. ओके. आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. ओह वाओ. सो और उस जमाने में जो खवातीन होती थी, लड़कियां होती थी, उनके पास बहुत थोड़े ऑप्शंस होते थे. बिल्कुल. टीचर्स बन जाए, डॉक्टर्स बन जाए और उसके बाद फिर कोई और टेक्निकल फील्ड है सच जो थी वो नहीं थी. और ब्यूटी या डिजाइनर बनना या ड्रेस डिजाइनर बनना वो एक बहुत ही छोटी सी कोई चीज होती थी. बट उस जमाने में दिस इज सून आफ्टर माय मैरिज जो कि नहीं चल सकी एंड आई हैड माय चिल्ड्रन एंड माय फादर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी. ओके. कि मैं या तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लूं या मैं क्या सोचती हूँ. तो उस वक्त ये जो वर्ड्स है ना जो हमारे लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट हैं जी, वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्लूसिविटी, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीजें वहाँ उस वक्त नहीं होती थी. Yeah. उस वक्त तो अम्मा ने कहा और अब्बा ने कहा शादी कर लो, शादी हो गई.
शादी खत्म हो गई, घर में वापस आ गए, बच्चे पालने क्या। सो ये सारी चीजें जो थी वो बस होती थी। बट आई वॉज वेरी लकी बिकॉज माई फादर वॉज अ विजनरी, वाओ। और वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो मैंने कहा नहीं डैडी, मैं तो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। तो उस वक्त तो डैडी ने कुछ अजीब तरीके से ही देखा मुझे, कोई स्मार्ट ऑन हिज फेस की ले, मतलब मैं शक्ल न सूरत है तो कुछ करने चलिए, क्या करोगी, उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा मैं बाहर जाके कुछ करूंगी, सीखूंगी। तो उस जमाने में क्योंकि मोबाइल्स नहीं होते थे, जी। फैक्स मशीन होती थी एंड लेटर लिखते थे। सो वन डे माय फादर केम बैक फ्रॉम ऑफिस एंड ही वाज होल्डिंग कॉस्मोपॉलिटन बुक, और उसके आखिरी पेजेस में हमेशा जो इंस्टीट्यूट होते थे या एकेडमीज होती थी या ट्रेनिंग सेंटर्स होते थे उसके एडवर्टाइजमेंट एड्रेसेस वगैरह थे, इनके बारे में पता। हमने कोई 8-10 लेटर्स लिखे डिफरेंट फैशन डिजाइनर्स के भी लिखे, फैशन डिजाइनिंग के लिए, ब्यूटी का भी था, एजुकेशन के हवाले से भी थे, सब लिखा। और जो सबसे पहला जवाब आया ना वो एक ब्यूटी स्कूल से आया था। एंड दिस वाज इन लंदन, इन हार्ट ऑफ लंदन है, मेफेयर के इलाके में। दिस वाज शॉ कॉलेज ऑफ ब्यूटी थेरेपी। इट वाज अ प्राइवेट एकेडमी जहाँ पर ब्यूटी स्टैटिक्स का कोर्स कराया जाता था। सो वी वर एक्साइटेड कि ये तो जवाब आ गया, तो तुम ब्यूटिशियन बन जाओगी। मेरी छोटी बहन ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा फिर लगता तो कुछ ऐसे ही है। कहती है कि बाजी सबसे पहले मेरे डार्क सर्कल्स का कुछ कर देना। तो मैंने कहा तुम गोरी नहीं हो ना, तो तुम्हारे काले हैं। ओह माय गॉड। अगर अब ये बात मैं बोलूं तो मुझे मेरी बेटी कहेगी आप बॉडी शेमिंग कर रही हैं, आप इस तरह डिमीन नहीं कर सकती हैं। और मेरी बहन वाज लाइक नो नो नो, यू हैव टू फाइंड अ वे, यू नो समथिंग फॉर इट। आई सेड अच्छा ठीक है। सो आई वेंट अब्रॉड एंड देन आई गॉट माय डिग्री, जो कि रिकग्नाइज हो रही थी विद टॉप ऑफ द लाइन जो ब्यूटी के इंस्टीट्यूट्स होते थे, जैसे सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है यहाँ पे, या हमारा एजुकेशन के या MBBS के लिए आपको जो रिकग्नाइज करते थे इदारे, वो accreditation आपको मिल गई थी उसमें से। तो इट वाज एक गुड 1.5 years का कोर्स था, या मे बी a little more. But what I did was that I used to go in the morning to this show college and I would go to a hairdressing school. Okay. ताकि मैं सारी चीजें साथ ही कर लूं। बस मुझे एक कोई जुनून सा था कि मैंने सब कुछ सीखना है, मैंने अपने पाँव पे खड़ा होना है, मैंने अपने डैडी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। अब ये सारे वर्ड्स जो हम आज बात करते हैं, यू नो, एम्पावरमेंट की, खुद मुख्तारी की, बाइख्तियार होना, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर मेरे वालिद चाहते तो मुझ जैसी शायद 50 बच्चियों को घर में रख सकते थे। बिल्कुल। लेकिन मुझे वहां में गई, वहां पे मैंने अपनी ट्रेनिंग की। बेटे मेरा खुरम जो है वो तो माशाल्लाह से पढ़ाते हैं कराची के डिफरेंट विजिटिंग फैकल्टी में, और इंडस में इंडस वैली स्कूल फार्जेस्ट में पढ़ाते हैं, फाइन आर्ट्स के टीचर हैं। मेरी बेटी जो है वो मेरा बिजनेस रन करती है। So when I came back from completing my courses, my diplomas, and I had so many, and I was so proud of myself, and so was my father. And then he says, "I'll give you another surprise." Wow! So he took me to an apartment building, जो कि बिल्कुल तारिक रोड के और शहीद मिल्लत के कस्ब पे थी। यहाँ से मुड़ो तो तारिक रोड आ गया और सीधे चले जाओ तो काइंड ऑफ वेरी सेंट्रल, वेरी सेंट्रल। और वहां पे जाके उन्होंने दरवाजा खोला एक अपार्टमेंट का। देयर वाज दिस रिसेप्शन एरिया, देयर वर सम चेयर्स देयर एंड द बेड्स देयर, एंड आई लुक्ड एट इट, आई सेड थैंक यू सो मच डैडी, पर ये आदमियों को सैलून बनाया आपने? उनका हाँ जा, मैं जाता हूँ, वहां पर ऐसी ही कुर्सी रखी होती है, बड़ी बड़ी है। वो डैडी ये औरतों के लिए नहीं है, ये आदमियों के लिए है। So he says, अच्छा चलो उसको फिर चेंज करेंगे। So this is how I started my business. Okay. Was very excited. जब मैं आ रही थी तो मेरे ग्रुप में
जो स्टूडेंट्स थे उसमें एक यूके की एक और लड़की भी थी, शीला फीनी. सो शी वाज वेरी एक्साइटेड. She asked me if I could take her with me, and she would like to work in Pakistan. Okay. So हमने डेप्लेक्स खोला एंड शीला भी आ गई और हमने, ये शीला की जवानी नहीं है. Okay. सो उसके बाद हमने काम शुरू लेकिन किया. जवान शीला थी. हाँ बड़ी ठीक. गोल्डन बालों वाली. सो Wow. इट वाज लाइक अ वेरी वाओ फैक्टर कि एक ऐसा सैलून खुला है जहाँ पर एक गोरी भी है Wow. और बाहर की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, और जिन बच्चियों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दी वो उन सबको पहले मैंने ट्रेन किया एज आई वाज ट्रेन बाय माय टीचर्स. कोई उसमें कोई चीज कम नहीं की कि ये ना समझे वो लोग कि हम अगर बाहर नहीं जा सके तो हमें कम सिखाया जा रहा है. तो ऑब्वियसली एक चीज जो मैंने नोट किया था उस वक्त वो ये थी कि ये सारी बच्चियां वर फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, less education, and they were already maybe working elsewhere, Yeah. but the trainings जो उनको दी गई थी वो इतनी कोई अच्छी Sufficient नहीं training थी. नहीं. सो वो भी फिर सारा सिलसिला शुरू किया. सो डेप्लेक्स की पहली ब्रांच जो थी वो तारिक रोज में खुली एंड वेरी सून हमने वहां पे मैंने साल भर के बाद ही इंस्टीट्यूट भी शुरू कर दिया. जबरदस्त. अब क्योंकि आई रियलाइज दैट हमें और बच्चियों की जरूरत है एंड इट्स बेटर दैट वी हैव नॉट ओनली द वर्कर्स और एम्प्लॉयज जो कि हम रखना चाह रहे हैं पर बल्कि और ऐसे भी आ जाए जो कि अपना खुलना चाह रही हूँ. बिल्कुल. तो मुझे कभी भी ये नहीं रहा कि अगर मैंने उनको ज्यादा सिखा दिया तो ये लोग कहीं मेरे मुकाबले में ना आ जाए वगैरह वगैरह, जिससे Yeah. सब लोगों की छोटी सी सोच हो जाती है. एजुकेशन, हुनर, खुशियां ये सब इम्पार्ट बांटने करने से के लिए बढ़ती होती है. है. हाँ, बिल्कुल. बढ़ती है उसी से. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एंड देन वी कॉल्ड इट डेफिलिक्स बिकॉज जिस कॉलेज में मैंने ट्रेनिंग हासिल की थी वहां पे डेप्लेक्स के इक्विपमेंट्स थे Okay. और क्या कहते हैं उनकी प्रोडक्ट्स भी थे. सो मैंने उनसे ट्रेनिंग उसी पे हासिल की थी. सो आई आस्क्ड माय Adopted the फादर same कि way. अगर हम इनकी मशीनें भी लेकर आ जाएं. Okay. अब डैडी जो थे उन्होंने कहा हाँ भाई अब बच्ची बड़ी सबसे बड़ी थी, लाड बड़े मैंने उठवाए अपने माँ Okay. बाप से. जबरदस्त. And then we asked them that if we could, keep this name. They said fine. उस जमाने में फ्रेंचाइजिंग वगैरह का ऐसा कोई कहानी नहीं थी. बट माय फादर लाइक आई सेड ही वाज अ विजनरी एंड उन्होंने हमारा जो डेप्लेक्स का नाम था उसको उन्होंने रजिस्टर कराया. रजिस्टर करा लिया, उसका फॉन्ट रजिस्टर करा लिया, हर चीज जो थी वो हो गई. एंड देन यूज्ड टू कॉल इट डेप्लेक्स ब्यूटी क्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट. Okay. and I still do. So clinic का नाम इसलिए रखा कि at that time I realized that there were बच्चियां, there were women who were walking in with other physical problems also, like अगर कोई किसी का वजन ज्यादा था हम लोग स्लिमिंग की भी क्लासेस देते थे, कोर्सेज करते थे. तो हो सकता है कि उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम हो या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो. स्किन की बच्चियां जो आती थी अपने फेशियल्स वगैरह कराने के लिए, वो अगर उनके ब्लैक हेड्स हैं या पिंपल्स वगैरह हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट भी थे, डाइटिशियन भी थी to lose the To weight. help them lose हाँ. weight. So एक सारी चीजें जो थी वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर थी. So one thing like leading to another. हाँ. And the most interesting Thing about your story so far is that you pursued something, you picked up something which just landed on your feet. I mean आपने मैं ये सोच रही थी कि शायद आपने चाहा हो ये Yeah. ड्रीम लेके गई हो, लेकिन वो ड्रीम नहीं था, लेकिन अंदर एक आग थी जिस आग ने रास्ता दे दिया और अल्लाह ताला की तरफ से आपको वो रास्ता मिल गया. बेशक, बिल्कुल. अगर किसी और इंस्टीट्यूट से आता मे बी किसी डिजाइनिंग का या तो आप उस तो तरफ शायद उस तरफ चली जाती है. ताज मुसरत मिसबाह बहुत बड़ा डिजाइनर हाँ, देखो नाम जरा. होता. तो ये फिर शुरू हो गया इस तरह से. तो आपकी जो शुरुआत है वो तो बहुत जबरदस्त है. एंड आई वुड लाइक टू नाउ एड्रेस माय ऑडियंस कि अगर आपको ये कहानी अभी तक, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस कहानी में और यकीनन आपको भी मजा आ रहा होगा. सो
अगर आप समझते हैं कि किसी को ये कहानी शेयर करनी चाहिए और किसी को इसकी जरूरत है, जरूर शेयर कीजिए, बट उसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आपने ना सिर्फ एक चेन खोली बट कि इवेंचुअली एक एम्पायर बिल्ड कर दिया। अगर मैं कोट करूं तो 90+ आपके जो है वो सैलून्स हैं इस वक्त, जो कि आप अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि तकरीबन 100 के करीब हो जाएंगे pretty soon इंशाल्लाह। एंड जो आपकी एम्प्लॉयमेंट में खवातीन है 1800 से ज्यादा ही होंगी खवातीन जो एम्प्लॉयड है आपके पास। अगर आप पूरा सैलून लेना तो उसमें सिर्फ खवातीन नहीं है, थोड़े से मर्द हजरात भी होते हैं जो कि मैनेजमेंट में या अकाउंटिंग वगैरह में या वैसे देखा जाए तो मर्द बहुत कम है, मेजोरिटी खवातीन। हाँ खवातीन। So you not only created a space for yourself, खुद आप पैरों पे नहीं खड़ी हुई लेकिन अपने साथ कई और को खींच के बहुत सारे घर, बहुत सारे घर। और फिर क्योंकि इंस्टीट्यूट भी साथ ही साथ शुरू किया था, तो इंस्टीट्यूट से ये हुआ कि वो बच्चियां जो शायद सोचती होंगी कि हम कहाँ से बेहतर क्वालिफिकेशन ले, हम बाहर नहीं जा सकते, तो फिर हमने जो इंस्टीट्यूट खोला वो हमने एफिलिएट किया विद डिफरेंट गवर्निंग जो ब्यूटी इंडस्ट्री के रिकग्नाइज इदारे थे उनके साथ, ताकि वो यहीं पर बैठ के एग्जाम दे और यहीं पर वो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ले। न सिर्फ ये कि वो बेहतर सीखती है, बल्कि अगर इफ दे आर टू मे बी थिंकिंग ऑफ माइग्रेशन और वो किसी दूसरे मुल्क में शादी होकर चली गई, तो ये जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा से ये रिकग्नाइज्ड है, सो दे कैन ऑलवेज गिव द एग्जाम्स। समटाइम्स दे डोंट इवन हैव टू गिव द एग्जाम्स, ये क्योंकि रिकग्नाइज इदारों से है, लेकिन अगर वो वहां पर जाके इम्तिहान देना चाहती है तो वो फ्लाइंग कलर्स के साथ मास्टर पास होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर बच्ची जो हमारे इंस्टीट्यूट से कुछ सीख के निकलती है या हमारे इदारे से यानी डेपलिक्स से उन्होंने काम किया, कुछ अर्से के बाद छोड़ दिया या किसी वजह से हमने उनको फारिग कर दिया, तो वो सब के सब फिर दूसरी जगहों पे जहाँ पे भी जाती हैं और जॉब करती है, तो वहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो कहते हैं तुमने डेपलिक्स से किया है ना, सो आ जाओ, ठीक है। और एक दफा तो ऐसा भी मैंने देखा था कि एक एड था किसी अखबार में जिसमें लिखा था only Deplix qualified students should apply. Okay. I was so happy. I'm sure you must. आप कह रही थी कि आपके फादर विजनरी थे, बट मुझे तो लग रहा है कि ये विजन विद मल्टीप्लाई करके आपके अंदर आ गया। आई एम श्योर आगे पास ऑन आपकी जनरेशन में भी हुआ होगा। एक चीज और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि जो बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते कि आपने टीवी के ड्रामा में भी एक्टिंग की। ड्रामों में या ड्रामे में? एक्चुअली जब मैंने डेपलिक्स शुरू किया था जी, तो PTV कराची के जो स्टेशन है यहाँ पे, तो वहाँ पर से अक्सर कोई मेजर उनका कोई इवेंट हो रहा होता था जिसे नीलामगर होता था, तो उसके जो मेन गेस्ट होते थे ना, वो उनका मेकअप हम लोग कर देते थे। सो उस पे हुआ कि फातिमा सुरैया वजिया जो थी वो और उनकी वालदा मेरी माँ थी, बहुत करीबी वो फ्रेंड्स थे, यू नो, पाशी जो उनकी वालदा थी। तो एक दिन वजिया ने कहा कि मैंने ड्रामा लिखा है तो उसमें तुमने काम करना है। मैं कहा मुझे क्या आता है, हाँ। और मैं कहा लेकिन मेरा काम अपना भी चल रहा था जी, तो उस पे मैंने कहा डैडी तो कभी भी नहीं मानेंगे। मैं कहा इस बात से मैं खुद बात कर लूंगी। बहरहाल उन्होंने डैडी माँ से बात की, उन्होंने इजाजत दी और फिर मैंने एक पूरा सीरियल किया जिसका नाम था असावरी, ठीक है, एंड आई वाज द लीड रोल देयर। उस वक्त वो ड्रामा जो था शायद लोगों को ना इतना समझ में आया हो जितना अगर आज कोई देखे, मतलब तो उनको पता चलेगा कि वजिया की जितने भी प्लेस थे उसमें उनकी जो मेन पर्सन था, कैरेक्टर जो होता था, लीड रोल में था, वो एक औरत ही होती थी। हीरो, हाँ बेचारा होता था वो हीरोइक कैरेक्टर वाज अ वुमन कैरेक्टर। तो उस पर यू नो लाइक इट वाज अ वेरी गुड सीरीज एंड सीरियल था वो पूरा, वो भी किया।
मगर उसको कंटिन्यू इसलिए नहीं किया कि टाइम जो था ना वो बहुत लगता था और मैं अपना बिजनेस भी कर रही थी। पानी ले लिया ये है ना? हाँ बिल्कुल है, मैं मेरी अपना सारा इंतजाम करती बिजनेस इसका डालने का। सो उधर टाइम बहुत ज्यादा लगता था और मैं बड़ी टाइम की पाबंदी हूँ। लाइक अगर मुझे उन्होंने कहा कि आपने 12 बजे आना है तो मैं 12 बजे अपना मेकअप शेकअप करके पहुंच जाती थी। फिर वो स्क्रिप्ट पकड़ा देते थे, स्क्रिप्ट पकड़ाया, फिर कुछ लोग आए, फिर कुछ आपस में बातचीत की, फिर खाने का वक्त आ गया, फिर खाना खाया, फिर भैया ने कहा भी उस जमाने में रिहर्सल्स की जाती थी। रिहर्सल किया, तुम ये बोलो, तुम इस तरह बोलो, नहीं ये नहीं सही बोलना, ये तो होते होते ना वो रात की कोई कभी 9 बज जाए, कभी 10 बज जाए। फिर नेक्स्ट डे अगेन, फिर आई रियलाइज दैट आई डोंट हैव टू गो एट 12 o'clock, यू नो, आई कुड ऑल्सो कम देयर आफ्टर टेकिंग माई लंच, और 2 बजे में भी उस वक्त भी मैं तैयार होकर आती थी। सो दैट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, because not only Fatma Suraya Bajia, but all the other performers, actors and actresses were actually the institute of performers. और उनसे जो कुछ भी मैंने सीखा वो बहुत ज्यादा था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो सबसे बड़ी एक लर्निंग थी फ्रॉम एक्टिंग, वो क्या थी? पेशेंस, ठीक है, पेशेंस थी एंड ऑब्जर्वेशन। ओके, कि अगला आपको कोई कैरेक्टर देता है, उस कैरेक्टर को आपको अपने अंदर समोना होता है। तो आई वुड लर्न इट फ्रॉम द अदर पीपल बिकॉज दे वर मच मोर एक्सपीरियंस। बहुत नामी ग्रामी लोग थे, तो उनसे मैं देखती थी कि वो किस तरह से उस लगता ही नहीं था ना कि वो ड्रामा हो रहा होता, लगता था जैसे घर के अंदर आंगन है जिसमें सारी कैरेक्टर्स जो है वो आ रहे जा रहे घूम रहे। सो दैट्स व्हाट आई लर्नड, एंड देन all of them were amazingly helpful, supportive, humble, kind, polite. किसी के अंदर कोई नखुवत नहीं थी, कोई बड़ापन नहीं था, हालांकि सब बहुत बड़े थे। So I learned quite a lot from PTV, from the GM of the PTV to the cast of the whole series. तो उस पे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद 1-2 छोटे छोटे ड्रामे थे जो एक दिन के होते थे खाली, तो उसमें मिर्जा दिल्ली का एक ड्रामा था कफन, दैट आई डिड, एंड देन इसी तरह से लाहौर में भी मैंने किया था अमरवीर अमजद इस्लाम अमजद साहब के। सो मगर वो बाद में जैसे अच्छा चलो कर लेती हूँ, अभी टाइम है ये इस तरह करके, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि आपको मौका मिला, आप कूद गए, हमेशा आप जो है यू जंप्ड टू एन अपॉर्चुनिटी, जैसे कि द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कि अच्छा जिस ब्यूटी से आ गया तो मैं, लेकिन मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अनश्योर खुद को मनमाने सीखने, बहुत सारी चीजें आप करते करते सीखते। तो एक तरफ आप अपना एम्पायर भी खड़ा कर रही थी और दूसरी तरफ आप एक्टिंग भी कर रही थी, तो आप अपना बिजनेस सेट कर रही थी और डेवलप कर रही थी, जो कि अगेन एक बड़े स्ट्रॉन्ग विजन के साथ कि सिर्फ मुझे एक जैसे कहते हैं सैलून नहीं खोलना, मुझे एक इंस्टीट्यूट बनाना है, औरों को ट्रेन करना है, 10 लोगों को साथ लेके चलना है। तो उस विजन के साथ जब आप आगे बढ़ी थी, इस पूरी जर्नी में सबसे हार्ड पार्ट क्या था एज अ फाउंडर? बिकॉज नॉट मेनी पीपल आस्क और नॉट मेनी पीपल सी दैट जर्नी बिहाइंड इट। जो सबसे हार्ड पार्ट होता है ना, जो मेरे साथ था जी, वो ये था कि ये तो शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे फाइनेंशियल कोई मसले नहीं थे, ठीक है। ये भी शुक्र था कि मैंने अपने इंटर के बाद अपना ग्रेजुएशन भी अपने जब मैंने अपना डिप्लोमा स्टार्ट किया उसको साथ साथ करती गई। ओके, मेरे जमाने में बीए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एक साथ भी एग्जाम दिए जाते थे, तो वो फिर मैंने सेंट जोसेफ से नहीं बल्कि फिर मैंने उसको कराची यूनिवर्सिटी से एज ए प्राइवेट स्टूडेंट करके दिया। जो सबसे हार्ड पार्ट था वो ये था कि बीइंग अ वुमन
एंड अ यंग वुमन फॉर दैट मैटर, लोग आपको और स्पेशली ब्यूटी बिजनेस के अंदर आपको कोई अच्छी नजर से नहीं देखते थे. जी दे वुड से कि अच्छा ब्यूटी पार्लर वाली है. मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन है, या हम छुट्टियों में बाहर के मुल्कों में छुट्टियां मनाने जाते हैं, हम मरी नहीं जाते वगैरह वगैरह. नॉट दैट के मरी नहीं गए, बिल्कुल गए. लेकिन ये मुझे पता था कि जब तक आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, नंबर 1 आपको उस बिजनेस की पूरी नोआ होनी चाहिए, बिल्कुल. उसकी आप क्वालिफाइड होना चाहिए आप. दूसरा, आपको जो रूल्स ऑफ द लैंड है ना, वो पता होनी चाहिए. क्या कवानीन है आपके मुल्क से इस बिजनेस के हवाले से या प्राइवेट बिजनेस के हवाले से. क्योंकि हमने अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई थी, वो कोई एक आम सा सैलून नहीं था. इट वाज बाकायदा रजिस्टर्ड करके तमाम चीजों के साथ किया था. उसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस भी थे, और डिसएडवांटेज ये थे कि जो लोग होते थे ना, जो उस सर्टेन इदारे के सरबराह होते थे जी, या वो तो वो आपको the key decision makers. हाँ, तो वो आपको ना समझते, आप आए ना, तशरीफ लाई, हम आपका काम कर देते. क्या काम कर देते हैं? मैं बिल पे करती हूँ, मैं टैक्सेस देती हूँ, मैं अपना वेल्थ टैक्स देती हूँ, तो मुझे कोई काम की जरूरत नहीं. तो फिर काम क्या होता था कि कभी बिजली का बिल कहीं ज्यादा आ गया, जी, कभी टेलीफोन की लाइन, उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, टेलीफोन काट दिए जाती थी लाइंस. अब इनको हम लाइक फोन करें, हमारा फोन ठीक कर दे, तो मैडम आप फिर ऐसा करें, ऑफिस आ जाए. फिर मैं क्यों ऑफिस आ जाऊं? ठीक है. तो इस तरह की जब चीजें की, तो देन आई रियलाइज कि आपको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस जो है ना, उसको भी पता होना चाहिए. बिल्कुल. आई वाज लकी अगेन, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब को दे देती थी कि जी आप ये देखिए ये क्या आ गया है. मुझे तो ये भी नहीं पता था उसमें लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स है या वेल्थ टैक्स है या वगैरह वगैरह. वो डैडी देख लेते थे. लेकिन देन आई रियलाइज एंड आई सेड टू माय सेल्फ दैट मसरत ये सही नहीं है कि आप अपना हर काम जो है ना, वो उठा के अपने वालिद को दे दें. बिल्कुल. आप खुद भी करना शुरू करें. तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने इन चीजों को समझना शुरू किया. डैडी से ऑफ कोर्स मालूमात हासिल की, बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा कि जब आप किसी इदारे में जाते हैं, और अगर आप एक सही है, सो knowing the rules and the laws of the land, जो आपका मुल्क है उसके, फिर being a single woman, being a successful woman, उसमें जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो खवातीन को they look down upon them. True. वो समझते हैं कि इनको बेवकूफ बना सकते हैं या बिल्कुल. इनके साथ गपशप कर सकते हैं. बट ऐसा होता नहीं है. अनलेस के आप अंदर से वीक हो, आपको मजबूत होना पड़ेगा. एज अ बिल्कुल. वुमेन यू हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग इनफ टू टैकल, एंड स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप किसी को भी उनको देख सके, उनको समझ सके. एंड एट द सेम टाइम आपको अपनी जो पोलाइटनेस होती है, जो हम्बलनेस होती है, जो इज्जत और एहतराम आप दूसरों से चाहती हैं, वो इज्जत और एहतराम आपको दूसरों को भी देना पड़ता है. बिल्कुल. तो वक्त ये आता है कि अगर कोई शैतान मर्द आपके पीछे लग जाए, तो बहुत जल्दी वो कहते हैं यार ये तो हर वक्त ही बेटा बेटा करती रहती है मुझे, और आ जाइए भाई साहब, तो वो वाइफ हो जाते हैं. चले जाते हैं. And बिल्कुल. actually, I would like to here mention a very amazing incident. वो ये था कि after like salons की हमारी franchising का सिस्टम हमने शुरू कर दिया. हमारे जैसे आपने को बताया कि 90+ जो है वो franchising salons है,
ये पाकिस्तान का बिगेस्ट ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है। तो हमारे एक लाहौर में जब मैं शिफ्ट हो गई थी और तो वहां पर लोग आते हैं और फिर फोन करते थे कि जी मैं फला साहब बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ आ रही है, उनका ख्याल रख लीजिए ना। बिल्कुल रख सकते हैं उनका ख्याल, लेकिन वाइफ के साथ एक पूरा काफिला अगर आ रहा हो तो हम काउंट करते हैं। बिल्कुल हम डिस्काउंट तो दे सकते हैं, लेकिन हम प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। सबके सबको प्रोटोकॉल भी दे, चलो वो भी दे देते हैं, हमारा काम है सर्विस इंडस्ट्री का, मगर उनको फ्री नहीं कर सकते। तो अगर कभी ऐसा हो जाता था तो अगले दिन जो है वो नाराजगी का एक फोन आता था, ये आपने मेरी बेइज्जती कर दी। भाई मैंने आपकी वाइफ को कर तो दिया है, आपकी बेटी को इतने लंबे लंबे बाल, ठीक है उनको उन्होंने स्ट्रीक्स भी करानी है तो स्ट्रेटनिंग भी करानी है, यू नेम इट। सो हुआ ये कि फिर मेरे खिलाफ एक नोटिस आया और उन्होंने आई थिंक इनकम टैक्स का ही होगा, तो उन्होंने कहा और सारे सैलून्स को भी दिया होगा। तो उसमें हमें क्योंकि ज्यादा मशहूर थे और नाम था तो मुझे बुलाया गया। तो मैं इस पे सारे कागज वागज लेके गई के और फिर अगली दफा एक दिन मैं पूरा दिन वहां वेट करती रही कि जी साहब मसरूफ है, ठीक है मसरूफ होंगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि अगले दिन में फिर मैं अपने लॉयर को लेके गई और हम लोग फिर अंदर बुलाए गए। तो एक पूरा जिरगा बैठा हुआ था, ठीक है, जिससे वो कुछ एक दो खवातीन भी मैंने रिकग्नाइज की जिन्होंने फ्री में काम करवाया। ओके मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक है, ये तो झूठ। तो फिर वो जो साहब थे उन्होंने कहा कि जी आप पूरे टैक्सेस नहीं देते वगैरह वगैरह। हमने कहा जी आप देख लीजिए, नहीं आपने पीटीवी के लिए जश्न बहारा किया था तो उसके आपने अमाउंट जो है ना वो नहीं लिखी थी। मैं कहा जी हमको पैसे नहीं मिले थे, ये बार्टर सिस्टम होता है। बिल्कुल हम मैगजीन्स के लिए मेकअप करते थे, फ्री मेकअप करते हैं, वो हमारा नाम लिख देते हैं। नहीं ये आप गलत बयानी कर रही। मैंने कहा फोन कर लीजिए, मैं यहीं पे बैठी हूँ, आप MDPTV को फोन कर लें। उन्होंने MDPTV को फोन किया, उन्होंने वही कहा जो मैंने कहा कि भाई लाइक ये तो तरीका सिर्फ इनके साथ नहीं, ये ट्रेंड है कि हम इनसे काम करवाते हैं और इनका नाम दे देते हैं। तो चुप हो गए। फिर कैसे सारी चीजें देखी वेखी, मैंने कहा सर मैं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करती हूँ, आपके सामने एक पेपर पड़ा हुआ है जिसपे आपने डिफरेंट निशान लगा के सैलून्स के नाम लिखे हुए, उस पर देखिए टॉप ऑफ द लाइन जो है वो मसरत मिसबा डेप्लेक्स लिखा हुआ है। तो कहते हैं आपका अंदाज बहुत खराब है, हम आपको कदमों में डाल के दिखाएंगे। माय गॉड, मैंने कहा सुनिए मैंने कौन से आपकी बीवी के बाल जला दिए कि ऐसी कोई खफगी हो गई है इतनी ज्यादा। हाँ अच्छा ठीक है, फिर देन लेट्स मीट एट द कोर्ट्स। हमने वो विन किया केस और वो हमारा जो केस था वो पूरे सैलून्स को के साथ मिलके किया था। तो वो अभी तक इनके लॉ की बुक्स में मौजूद है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बट इसमें एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आपको मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रू, आप वो मौके ना दे जिसकी वजह से कल आपको वो तंग कर सके। तो अब ये कैसे हो सकता है कि भाई मैं 50 लोगों को फ्री कर दूं, तो फिर उनको कोई डिस्काउंट पैकेज कोई फलाने का मतलब राह और तरीके कार निकल आते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो मेरा अल्लाह ताला के ऊपर इत्तेकाद था। कुछ नहीं हो सकता, किसी की प्लानिंग जो है ना वो पूरी हो ही नहीं सकती अगर अल्लाह ताला ना चाहे, मेरी भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। सो आई यूज्ड टू लीव इट, एट टाइम आई वुड से अल्लाह ताला आई जस्ट लीव इट टू यू, आपकी मर्जी आप जो कर दें। बिल्कुल, तो अच्छा ही हो जाता था। बिल्कुल। और जहां मैं गलत होती थी वहां पर मैं अपने आप को सुधारने की भी कोशिश करती थी। बिल्कुल। अच्छा जी, तो काफी गहरी बातें हो गई और आपकी कहानी का एक बहुत बड़ा एंगल हमारे सामने आ गया। क्या बट आप थोड़ा सा एक
ट्विस्ट लेकर आते हैं, क्योंकि दिस इज हाउ द पैटर्न ऑफ द होल पॉडकास्ट इज दैट वी गो डीप इनटू द स्टोरी एंड देन वी कम टू द सरफेस एंड थोड़ा सा फन वे के अंदर हम ये करते हैं. बट चालाकी बिल्कुल, ये चालाकी कह लें या एक समझदारी कह लें या तरीकेकार कह लें, हमने भी बना लिया ना अपना. वी आर ऑल्सो लर्निंग द वेज ऑफ सर्वाइवल्स. तो ये आप देख रही है ब्लैक कार्ड है. अच्छा, ये ब्लैक कार्ड इसलिए नहीं रखा कि ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है. सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज अ रिचुअल दैट आई फॉलो विद ऑल माई गेस्ट. ठीक है, यूजुअली बिगनिंग ऑफ द एपिसोड में आता है, लेकिन आपकी बिगनिंग इतनी पावरफुल थी कि आई डिडंट नीड द ब्लैक कार्ड. नाउ आई एम ब्रिंगिंग इट इनटू द मिडल ऑफ द एपिसोड बट विद अ ट्विस्ट दिस टाइम. ठीक है, सो आई वुड आस्क यू टू टैप इट ट्वाइस, जिसका मतलब है कि आप जो भी जवाब देंगे वो सच होंगे. सच होगा और सच के सिवा कुछ नहीं हो. ठीक है, दिस इज एन ओथ विद अ ट्विस्ट. अच्छा, ठीक है, तो आप बस 2 दफा इसको टैप कर दे तो ये अपने आप में एक सिग्नल हो गया. चलिए, थैंक यू. अब आप रेडी हैं सवालों के लिए? अच्छा, अब यहाँ पे आपसे एक सवाल नहीं पूछे जाएंगे, अब आपका ठहरे हुए आपसे मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको दूंगी एंड यू वुड गिव मी ऑनेस्ट आंसर्स. ठीक है, एंड नो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड, बस जस्ट एन आंसर एंड आई विल नॉट आस्क फॉर एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, बट दिस इज गोइंग टू बी द फन पार्ट एज वेल. ठीक है, द फर्स्ट वन इज one beauty trend you secretly cannot stand but never say in public. वैसे कौन सा ब्यूटी ट्रेंड है? जब आप अपने फेशियल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको, जो कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप उसके साथ खिलवाड़ करती हैं. ओके, सो दैट इज समथिंग यू कांट स्टैंड. ठीक है, लेकिन आप पब्लिकली उसको वो भी नहीं करती, डिस्ग्रेस नहीं करती. आई थिंक इट्स एवरीवन्स प्रेरोगेटिव. बिल्कुल, वो जिस तरह चाहे. बिल्कुल. नंबर 2, द वन थिंग एवरी पाकिस्तानी वुमन नीड्स टू अनलर्न राइट नाउ. ऐसी क्या चीज है जो हर पाकिस्तानी खातून को अनलर्न करनी चाहिए? लर्न टू से नो. ओह वाओ, सो अनलर्न टू से यस एवरी टाइम. परफेक्ट. आई थिंक ये तो आप बिल्कुल शेयर करें ऐसी उन खवातीन के साथ जो ना नहीं बोल नहीं कर सकती, अच्छी औरत के जुमरे में फंस जाती है. ठीक है, उसमें बात करेंगे. अच्छा जी, जबरदस्त. इफ डेपिलेक्स वर अ पर्सन एट अ डिनर पार्टी, डिस्क्राइब हर इन 3 words. That's an interesting one. हाँ, बिल्कुल सही है. Strong, resilient, empowered. Wow. All such powerful words. And I think that resonates with your personality as well. And that's how every woman should be. Am I correct? Perfect. And I think आपकी story से सीख भी यही होती है. The last time someone told you you can't do this, and what happened next? I did it. You did it. Yes. You proved them wrong. Yes. आपको सुनने को मिला, ये तो तुम नहीं कर सकती, ये तो नहीं हो सकता. होता है, ये तो बहुत दफा होता है, बहुत दफा होता है. और वही आपकी आई थिंक स्ट्रेंथ बना होगा. जी, I have to do it and there is no such thing as 99.9%. It has to be 100%. Yeah. Is there a woman in your life who you deeply admire? You deeply admire? Yeah. वैसे तो सब लोग भी यही कहते होंगे कि वालिदैन, वालिद हैं या वालदा हैं. मैं टॉकिंग अबाउट अ वुमन. वुमन. सो मैं इसकी जगह एक किस्सा सुना दूं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. आई यूज्ड टू गो टू स्कूल टू ब्रिंग बैक माय डॉटर. ओके, जब उसकी छुट्टी हो रही होती है. ठीक है, तो एक दिन मैंने उससे पूछती थी और हम लोग वापस डेपिलेक्स आते थे. सो आई सेड टू हर कि आपने कुछ सोचा है बड़े होके क्या बनेंगे? तो कहती है स्ट्रॉन्ग वुमेन. मैंने कहा वाओ. मैंने कहा लाइक बेनजीर? कहती नहीं. मैंने कहा लाइक इंदिरा गांधी? कहती नहीं अम्मा. मैंने कहा मे बी मार्गरेट थैचर? कहती नहीं अम्मा. अब मैंने कहा फिर क्या? कहती जिमनास्ट. ओके, उसकी
उसके जहन में उस वक्त स्ट्रॉन्ग वुमन वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग वुमन। ओके ओके तो जो आपका सवाल है ना वो क्या था? वो यही था कि which woman do you admire? So I admire, like if it was Deepak as a woman, ये वाली बात तो हो गई। नहीं ये तो हो गई। A woman that you admire, इन योर लाइफ but not आपके a सराउंडिंग person, ठीक है? आप उसकी बात कर रही हैं। जी 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 Well, I think हमारे हर दौर में एक कोई आपका रोल मॉडल रोल मॉडल बन जाता है, ठीक है? और उस रोल मॉडल को फिर आप फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ maybe so many good traits in her life, the positivity. So मैं admire करती हूँ आजकल के जमाने में, यानी कि इस उम्र में उन तमाम खवातीन को who have made it a point to stand for women rights. I think we all उसमें बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी खवातीन हैं, और बहुत अच्छा किस अच्छा काम कर जमाने रही में क्या क्या हुई है। तो हो सकती है अगले 10 साल के बाद कोई मेरे लिए भी ऐसा सोचे, है ना? नहीं वो आज के जमाने आपके लिए सोचते हैं, आप तो हमारे लिए रोल मॉडल है। थैंक यू, दैट इज सो ट्रू एंड आई टोल्ड यू, आई मीन वी वर वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। जब आपके मैंने जब इनको बताया कि भाई डन हो गया वो सारा, तो इस बार के पीछे मैं थी, अब चीज डन फॉर फ्राइडे, वी वर ऑल सो एक्साइटेड। आई एम सो ग्लैड फाइनली इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। सो दैट एक्साइटमेंट इज देयर, व्हाई? बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल फॉर अस। थैंक यू। और आई एम श्योर कि आप कई लोगों के लिए रोल मॉडल हैं आप, और आगे भी रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी इन द मिरर दैट टुक यू द लॉन्गेस्ट टू मेक पीस विद? What do I see in the mirror that took you the longest to make peace with? Make peace with. मतलब ऐसी क्या चीज आप मिरर में देखती हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा थोड़ा? लेट मी पुट इट दिस वे, एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। और यू नो डे वन से यू वर लाइक, नहीं डे वन से तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ये मुझे पता है। डे वन से आई वाज वेरी फोकस्ड। डे वन से आई वुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर माय गोल्स जो मैंने सेट किए हुए होंगे। कहीं इधर उधर हो गए वो दूसरी बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आप अपने आप को अल्लाह ताला के बहुत करीब जो है ना वो चाहते हैं कि हो जाए। हम मुसलमान पैदा हुए हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। यस, लेकिन मुझे आशिक रसूल बनने में टाइम लगा। मैं वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज अ वुमन, एज अ पर्सन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पे चलने की कोशिश करती हुई ऐसा कोई चीज ना करूं जो कि सही ना हो, और ये सही ना होना जो है वो सबके लिए है। बिल्कुल, यानी कि मैं समझती हूँ कि आप अपने आप को उस जगह पे रखें जिस जगह पे दूसरा है, और फिर उसके बारे में सोचें। जजमेंटल ना हो, पॉजिटिव हो। आप इन सारी चीजों को अगर समझेंगी तो फिर आप रसूल पाक की हयात तैयबा को देखिए, तो आपको नजर आएगा कि ये इतनी आसानी से हर चीज जो है वो हो जाती है अगर हम वो गाइडेंस जो है वो हासिल करें। बस ये मुझे लगता है देर हो गई, मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देर फिर भी नहीं हुई, बिकॉज इसी से मैं एक रिलेशन क्रिएट करूंगी जो आपकी फाउंडेशन है, द स्माइल अगेन फाउंडेशन, which reflects the level of compassion you have for people, जिसकी आप बात कर रही हैं। तो ये कैसे ब्यूटी के बीच में ये कहाँ से आ गया? यूजली हम इन सारी चीजों को बड़ा बॉक्सिंग करके रखते हैं। ब्यूटी है तो बिल्कुल वर्ल्डली अफेयर है, दैट्स वेरी मंडेन, दिस इज लाइक अनदर वर्ल्ड, दिस इज कंपैशन, दिस इज यू नो पीपल टेक इट एज चैरिटी। अच्छा, चैरिटी करने वाले अलग होते हैं, एस्थेटिक्स के पीछे भागने वाले अलग होते हैं, but you embodied both and you know took both of them like that. You developed a balance between the two. How did you do that?
आई थिंक अल्लाह ताला आपको मौके तो हर वक्त देता है बिल्कुल अच्छे काम करने के लिए, अच्छे काम को जारी रखने के लिए। लेकिन बिल्कुल। अच्छा काम तो ये भी है कि हर रमजानों में आप अपनी ज़कात निकालें, आप खाना खिलावे किसी को, आप किसी के लिए कपड़े सी के दे दें, चूड़ियां दे दें वगैरह किसी की वगैरह। हेल्प कर दे, हाँ। बट ये तो आप हाँ, लेकिन उस अच्छे काम को सस्टेन करना इज व्हाट योर अल्लाह एंड योर रसूल वांट्स यू टू डू। बिल्कुल सो ये जो स्माइल अगेन फाउंडेशन का जो काम शुरू हुआ वो इसी तरह से हुआ कि being in a business which is all about beauty, it's all about glamour, it's all about women looking beautiful, girls looking even more beautiful. हर एक को ख्वाहिश होती है और होनी भी चाहिए। अगर उस वक्त आपको कोई एक ऐसी लड़की आए जो जिसका चेहरा मस्क कर दिया गया हो, जिसकी खूबसूरती छीन ली गई हो, उसको दोबारा से कैसे जिंदगी की तरफ लौटाना है, that is when I started working for Burn Victim. When a girl walked into my office and she was all clad up and covered up and she said कि मेरी मदद करें आप। I was about to leave the office and I said बेटी कल आ जाना है। थॉट कि पैसे लेने के लिए आई होगी। She removed her veil और मेरे सामने एक ऐसी बच्ची थी, एक ऐसी लड़की थी जिसके चेहरे में एक आंख नहीं थी, नाक की जगह सुराख था, उसकी गर्दन जो थी वो यहाँ पे कॉन्टेक्चर्ड हुई थी। और मैं खड़ी हुई थी, मैं बैठ गई क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन एवरीथिंग फॉर मी चेंज। 2003 की बात है जी, ठीक है, जिसमें ये बच्ची आई थी मेरे पास और मैंने इससे क्या पूछा आपके साथ क्या हुआ। उसने कहा मेरे पर तेजाब फेंक दिया। उसको मैंने बिठाला और मैं अपने ऑफिस में गई और मुझे टाइम लगा अपने आप को संभालने के लिए क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और फिर साथ में मुझे अपने आप पे दुख हो रहा था, गुस्सा आ रहा था कि मैं डर रही थी कि जिन्होंने इसके ऊपर तेजाब फेंका क्या वो पीछे तो नहीं आ रहे। अब मैं इसका क्या करूं, मैं इसको अपने घर नहीं ले जा सकती, हालांकि मुझे ले जाना चाहिए था लेकिन मैं डर गई थी। मैंने उसको डेप्लेक्स में ही रखा, उसको कहा मैं आपके पास कल आऊंगी, आपके डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। घर जाके मैंने जितनी गिड़गिड़ा के अपने अल्लाह से माफी मांगी है वो जानता है या मैं जानती हूँ। फिर मैंने उतने ही ज्यादा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, एक अपनी मखलूक को जो उसने बनाया, कितने प्यार से एक बच्ची बनाई गई होगी और जिसके साथ ये सलूक हुआ, तो मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह ताला फिर शुक्र है कि ये उस शैलो काम से जो मैं करती हूँ उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। सुबह फिर मैं गई, उस बच्ची को साथ लेके गई, उसका इलाज का सिलसिला शुरू किया। उसके कोई 15-20 दिन के बाद मैंने फिर अखबार में एक ऐड दिया, अखबारों में ऐड दिया कि अगर आप तेजाब या मिट्टी के तेल से जली हुई है तो आप इस तारीख को डेप्लेक्स तशरीफ लाए। मेरे जहन में ये था कि इतने अरसा गुजरने के बाद, यानी कि 1980 से लेके 2003 तक एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा नहीं था कि ये चीजें नजर नहीं आती होंगी। अखबार में पढ़ते थे किसी की आग लग गई दुपट्टे में, किसी के पांव काट दिए, किसी की नाक काट दी, काराकुआरी हो रही है, बहुत सारे वायरस खवातीन के खिलाफ हो रहे थे। उस दिन जब मैंने ऐड दिया और जो तारीख लिखी, उस दिन मैंने ये सोचा था इस बच्ची का मैं कर रही हूँ, 2-4-5 बच्चियां और आ जाएंगी, उनका काम कर लूंगी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी कि मुझे उसने फिर मौका दिया। लो जी, अल्लाह ताला ने तो मेरा इम्तिहान ही ले लिया। उस दिन 42 लोग मौजूद थे जो कि कभी ना कभी किसी न किसी तेजाब या जलाए जाने के वाकयात में उनके साथ ही हादसा हुए थे। छोटे बच्चे भी थे, बड़ी उम्र की औरतें भी थी, ऐसी शक्लें थी जिनको आप नहीं देख सकते, ऐसे पूरे खाल यहाँ तक दे सर्वाइव्ड। बहुत सी ऐसी होंगी जो बच भी ना पाई होंगी, बहुत सी ऐसी होंगी उस वक्त जो मेरे पास आई नहीं थी। इस वक्त जेपनिक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन में 900 से ऊपर लड़कियां हैं, शायद 1000 के करीब आने वाली हैं।
उसमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ मर्द हज़रात भी हैं, लड़के भी हैं, लेकिन ये सब के सब जो हैं वो किसी ना किसी वक्त पे इन हादसात का शिकार हुए जो कि उनके साथ नहीं होना चाहिए। और हम में से किसी भी इंसान का ये प्रोगेटिव नहीं है कि हम किसी को सजा दें इस तरह की। बिल्कुल। ये जलाए जाने का अमल जो है, ये बचपने से हमें यूं डराया जाता था कि झूठ बोलोगी ना तो दोज़ख की आग में डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी अल्लाह ताला की एक सिफत है जो कि उनको मिलती है जिनको अल्लाह ताला जलाना चाहता है। बिल्कुल। हम नहीं, हमारे पास तो ये करते हुए घूमते खड़े होने चाहिए। पर सही आप बात है। किसको जला रहे हैं? किसके साथ? आप उनके साथ जिनके साथ जो आपकी बीवियां हैं और वो बेटियां पैदा कर रही हैं, या वो जलीस कम लाई हैं, या उनके वो आपसे शादी नहीं करना चाह रही है, या वो खुला करना लेना चाह रही है, या वो इनहेरिटेंस का मामलात हो। अभी सारी चीजें देखो, अगर आज के जमाने में अभी देख लें, कुरान शरीफ के अंदर हर चीज दी है। तलाक जी की जगह आप खुला भी दे सकते हैं, अपनी पसंद की शादी अपने वली के सामने इजहार कर सकती हैं और वो आपके पसंद की शादी कर सकती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक साहिबा ऐसी आई थी जिन्होंने आके कहा कि मैं अपने मियाँ के साथ रहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसका चेहरा नहीं पसंद। और रसूल पाक ने उनको इजाजत दी कि ठीक है आप छोड़ दीजिए। जी। यानी यहाँ तक था, ठीक है, सारे राइट्स हैं। सारे राइट्स। आप विरासत के कवानीन देखें, कहाँ से शुरू होके किस किस के पास नहीं जाते। यहाँ पे बच्चियों को जला देते हैं कि ये जो छोटी सी जमीन का एक इतना टुकड़ा है वो इसको ना मिले, चचा के बेटे को मिल जाए। ये जातियां, ये जुल्म जो है ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि एक तो हम तालीम याफ्ता नहीं है, बिल्कुल। एक हमारा माशरा बहुत पैट्रियार्कल है, बहुत मेल डोमिनेटेड है, और दूसरा हम मजहब से बहुत दूर है। बिल्कुल। हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को कुरान बचपने में पढ़ा देंगे और हाथ साफ किया, भाई माशाल्लाह, मिठाई बांटी, फूल पहनाए, लोगों को खाना खिला दिया। 5 साल का 7 साल का बच्ची और बच्चा जो है ना वो आलिमा नहीं बन जाते। बिल्कुल। जब उनमें शऊर आता है, जहाँ उनको गुनाह सवाब का फर्क पता चले, जब उनको अच्छाई और बुराई की तमीज आए, जब उनको छोटे बड़े के साथ इज्जत और एहतराम का एक तरीका आना चाहिए, जब वो उनके साथ बातचीत करते हुए इस बात का लिहाज रखें कि आप किस रिश्ते से क्या बात करें। सिर्फ माँ का रिश्ता जो है वो नहीं है जिसकी वजह से आप जन्नत जाएंगे। बिल्कुल। हर प्यारा रिश्ता, चाहे वो बहन का हो, भाई का हो, खाला को हो, नानी दादी, हर रिश्ते जो हैं वो आपके लिए एहतराम के काबिल है। बिल्कुल। उनका एहसास करना, उनका लिहाज करना आपके लिए जरूरी है। और अगर आपने ये करना सीख लिया तो फिर ये वाकयात नहीं होंगे। बिल्कुल। आप क्यों एक औरत को इसलिए जला रहे हैं कि उसने आपसे शादी से इनकार कर दिया? अरे भाई, अगर इतनी आपको उससे मोहब्बत है तो अपने ऊपर भी डाल लीजिए। बिल्कुल सही बात भाई है। ये क्या बात है, उसके ऊपर क्यों डाले? तो ये तमाम चीजें देखते हो, छोटी बच्चियों को, 6 साल की बच्ची, क्योंकि वो 4-5 बच्चियां हैं, दादा जो है वो तंदूर में डाल दे। या अल्लाह, मतलब इस तरह के वाकयात सुन के आपका रोंगटे खड़े हो जाते रोंगटे खड़े हैं, आपका इस दुनिया में दिल रहने को नहीं चाहता है। हैं। लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि आप इन बच्चियों के लिए, इन खवातीन के लिए, इन लड़कों के लिए, इन जिनको माइयों के लिए तैयार है और दूसरा आदमी आके उसके ऊपर इंतजाम डाल देता है, तो मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? तो ये तमाम चीजें खत्म हो सकती हैं अगर हम अपने मजहब को समझें। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि आप दीन को मुकम्मल तौर पे अपनाएं। पिक एंड चूज नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। हम लोग पिक एंड चूज करते हैं, इसलिए हम टू आर ये एडवांटेज। नहीं करते, इसको कर लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। ये चीजें हमें बहुत दूर ले गई हैं इंसानियत से, अपने मजहब से, अपने प्यारों से। वी नीड टू गेट टुगेदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन चीजों को खत्म करना कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I'd like to take a pause over here and मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि अगर आपको भी ये कॉन्वर्सेशन अभी तक उतना ही मूव कर रही है जितना कि मुझे कर रही है, मतलब लिटरली मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए आपकी बातें और वो जो आप से सुना रही हैं और सुन के, तो जरूर इस एपिसोड को आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमिंग टू यू,
एक तरफ स्माइल फाउंडेशन, फिर आप आ गई हलाल मेकअप रेवोल्यूशन भी आपने एक ब्रांड भी निकाल दिया। ये कहाँ से आया? वो भी हलाल मेकअप। आई मीन आई अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ रिलीजन, सो ब्लेंडिंग इन different aspects and then the whole makeup line. Right. So it's been more than 45 years now जब से Diplex माशाल्लाह से जी माशाल्लाह हमने शुरू किया। जब हमने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सोचा तो पूरे 3 साल रिसर्च की। मैं कलर कॉस्मेटिक्स का करना चाहती थी और स्किन के प्रोडक्ट्स में। कलर कॉस्मेटिक्स पहले निकाले, जब कलर कॉस्मेटिक्स निकाले तो पता चला कि इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है जो हमें हमारे लिए परमिसिबल नहीं है। नुकसान मिसाल के तौर पे नहीं, परमिसिबल मतलब हमारे रिलीजन में हमें इसकी इजाजत नहीं है कि हम इन चीजों का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे जब हम एनिमल बाय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हम चर्बी लेते हैं, अगर उसमें पिग फैट शामिल है तो कैन नॉट यूज दैट। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि भाई मैं कौन सा खाती हूँ लिपस्टिक। देखिए इतने सारे सालों में मैंने बारहा ये सुना है, करोड़ों दफा सुना है कि जी मैं लिपस्टिक सुबह लगाती हूँ दोपहर तक मैं इसको खा जाती हूँ। बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल माइन्यूट सा हिस्सा है जो कि आपके अंदर गया, वो बिल्कुल उसी तरह से जिसे आप साफ सुथरे शफाफ ग्लास में साफ पानी के अंदर एक गंदा खतरा डाल दें पानी के अंदर। क्या आप वो पानी पिएंगी? नहीं। किसी चाय की कप में अगर कोई मक्खी गिर गई तो क्या आप मक्खी निकालने के बाद चाय पी लेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। सो हमने इन चीजों को देखा। एनिमल बाय प्रोडक्ट्स, ऐसे भी बीटल्स होते हैं कॉकनेल जिनको क्रश करते हैं, उनसे कलर निकलते हैं, दैट्स ब्लड, दैट्स बीन पुट इनटू डिफरेंट हेयर कॉस्मेटिक्स। खून हमारे लिए हराम है, वो हम नहीं लगा सकते। इसी तरह से केमिकल्स हैं, कार्माइन एंड यू नेम इट, लेड, ये तमाम चीजों को खत्म करके मैंने फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि हम सब इस्तेमाल कर सके और जिससे कोई नुकसान ना हो। जब मैंने ये किया तो हमेशा की तरह एक नेगेटिव हवा चलती है ना जी, बड़ा ड्रामा कर रही है, पहले जड़ी लड़कियों का किया, अभी हलाल कॉस्मेटिक है, बिजनेस भी करना है इनको। इस सारी चीज के अंदर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ अच्छी चीजें करनी है और बेहतर चीजें करनी है उनके लिए जो कि जानते हैं, लेकिन उनके लिए ये कॉस्मेटिक्स मौजूद नहीं है। यानी एक बहुत बड़ी हमारी सोसाइटी में खवातीन की क्लास है जो कि मेकअप वगैरह नहीं करते, वो दे टेक हिजाब एंड दे टेक पर्दा वगैरह, लेकिन उनका दे चाहते हैं बिल्कुल मेकअप करने का। हमने अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो और भी बहुत सारी है, हमने इस्ना करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो इस्लामिक उनकी 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे बाजार लगते हैं, वहाँ पे सब बातें वगैरह करते हैं, उलमा आते हैं, लोग बड़ी बड़ी आते हैं, उन साथ अच्छी बातें सुनते। जब हमने अपनी कॉस्मेटिक की पहली दुकान लगाई और कोई नहीं था, तो हर बंदा, हमने उन सब के लिए एक पेपर बनाया कि यू नो दैट दिस इज नॉट परमिसिबल फॉर, नहीं सबको पता। उन्होंने वो पेपर ही नहीं लिया, उन्होंने कहा ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी वो हमने 1.5 दिन में खत्म कर दी। जो सामान हम लेके गए थे थिंकिंग के हमें लोगों को बताना पड़ेगा, then I realized that ये वो जगह है जो अमेरिका है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए जो बहुत नॉलेज वाले हैं। फिर हमने अपने पाकिस्तान में करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो ऑफिस को हलाल सर्टिफिकेशन देना भी बहुत जरूरी है। हलाल सर्टिफिकेशन का ये मतलब नहीं कि आपने उसके बाद हलाल का ठप्पा लगा दिया, ये लीजिए आप खरीदिए। क्या इंग्रेडिएंट है, कौन बना रहा है, किस कंपनी में बन रहा है, क्या वो कंपनी शरिया कंप्लायंट है, क्या उनका तरीका कार जो है वो शरिया के हिसाब से, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन उसको हलाल की सर्टिफिकेशन देती है। सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन जो है वो फ्रांस में, बाय द वे
हम लोग बहरहाल नॉट इन पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में भी है, लेकिन कॉस्मेटिक्स के हवाले से शायद इतना ज्यादा अब शुरू हो चुका है। अब हमारे अपने मुफ्ती साहब हैं, हम उनसे पूछते हैं हमारी बहुत सारी चीजें जिस पे कभी कोई इतराज आता है तो हम उनको फिर मुफ्ती साहब को फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन हमारी जो सर्टिफिकेशन है वो टर्की से है, हमारा जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं वो टर्की से बनते हैं। ओके। और फिर अब ये भी क्योंकि हालात ऐसे हो गए, महंगे होते चले जा रहे हैं। मेरा मकसद बनाने का ये था कि हर एक को अच्छी चीज मिले और आसानी से वो अपने बजट में ले सकें। आप 5-6 हज़ार रुपए की कोई एक लिपस्टिक लेने की जगह आप 5-6 हज़ार की 5 चीजें खरीदें। बिल्कुल। तो ये फिर हमने MM कॉस्मेटिक्स शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग वेल, वी शुड डू मच बेटर, लेकिन शायद अभी इम्तिहान और भी बिल्कुल को सब हो जाएगा तो फिर से इंशाल्लाह। चले। इतने जबरदस्त कॉन्वर्सेशन हमारी हो रही है, अब थोड़ा सा जो है ना एक फाइनल एलिमेंट ऑफ फन ऐड कर लेते हैं ताकि हम कंक्लूजन की तरफ आ सकें। सो दिस सेगमेंट इज कॉल्ड ब्यूटी कन्फेशंस। ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी एंड आई वुड वांट ऑनेस्ट ब्यूटी कन्फेशंस फ्रॉम यू। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट अगेन? अब उधर से नहीं नहीं नो टक टक, क्योंकि आप कर चुकी है ना तो गिवन है कि आप सारे जवाब सच होंगे, क्योंकि क्राइटेरिया सॉल्व है ऑलरेडी। ठीक है जी। So honest answers and no explanations asked. ठीक है, quick round. All right. So the first question is, what's on your face right now that is not from Nusrat Misbah makeup? Not a single product. Not a single product. Okay. जबरदस्त। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं हम कर रहे थे, बट थैंक यू आप भी ऑनेस्ट। फिर भी मैंने कहा पूछ लूं, शायद कुछ ऐसा हो। और मुसरत मिर्जा, चल जबरदस्त। वन प्रोडक्ट दैट एवरी वुमन शुड ओन। So अगर कलर कॉस्मेटिक की बात करेंगे तो आई वुड से अ लिप कलर। ओके। ठीक है, उसका रीजन ये है कि जब मेरी नानी अम्मा थी ना, और वो नाना अब्बा के लिए तैयार होती थी तो लिपस्टिक मुंह पे लगाती थी, यही यहाँ पे लगा देती थी, ये आंखों पे लगाना था। हो गया काम हो गया। हाँ, एक लिपस्टिक से। लेकिन अगर आप स्किन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आई वुड से कि आप गुड मॉइस्चराइजर। एक सेकेंड, कोई बस नहीं। चलो ये पटक तो नहीं हो रहा। अच्छा, सो अगर प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो मैं कहूंगी कि एक अच्छा मॉइस्चराइजर होना चाहिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो चाहे आपकी स्किन ड्राई हो। हाँ, अगर आप आउटडोर काम ज्यादा करते हैं, यानी कि आप धूप पे ज्यादा निकलती है, आप सेल्स पर्सन है, यू आर गोइंग टू डिफरेंट शॉप्स और मे बी सैलॉन्स और ऐसा कोई काम जो कि बाहर हो, तो फिर आपके पास अपने मॉइस्चराइजर के साथ एक सनब्लॉक भी होना चाहिए। ये मास्टर। अच्छा, स्किन केयर और मेकअप, इन दोनों में से कोई एक चीज को अगर गिव अप करना हो तो क्या चीज लाजमी है? स्किन केयर को अपने पास रखना चाहिए। मेकअप से पहले स्किन केयर। स्किन अच्छी होगी तो मेकअप भी अच्छा लगेगा, बगैर मेकअप के भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ओके। द बिगेस्ट ब्यूटी मिस्टेक you see Pakistani women making right now? Sir, मैंने भी की हुई होगी। कभी भी जो makeup is an optical illusion, Yeah. and whatever you apply, it should not make you look older. It should not make you look different. It should just give you a glow. It should give you a beautiful एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन होना चाहिए जिसको देख के लोग कहें कि बहुत अच्छी लग रही है, जी, ना कि उसको देख के कहें अरे कितनी काइया औरत है, या कोई कहे कि ये क्या किया इसने, मुंह के साथ क्या किया, आंखों के साथ क्या किया, यू नो, इस तरह का इमेज में। योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज योर बेस्ट इम्प्रेशन। आपका इन जनरल पाकिस्तानी खवातीन जो मेकअप करते हैं उसके बारे में क्या व्यू पॉइंट क्या है? आई थिंक
जो अभी खवातीन नहीं, अभी बच्चियां हैं, बच्चे और जो हमारी बच्चियां मेकअप कर रही हैं और जो लगा रही थी, वेरी अवेयर ऑफ इट. यस They read, read the instructions, they apply, and makeup is always hit करो और उसको रन करो वाली बात होती है. बिल्कुल If you hit it, आपका बहुत अच्छा हो गया. अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपने मुंह धो लिया और दोबारा से करा लिया. So it's a hit or run condition. So आपको करना ये चाहिए कि जो भी आप मेकअप कर रहे हो आजकल, वो आपको it should give you a nice natural glow. But then you have to take into consideration a lot of things. सुबह, दोपहर, शाम, रात. सुबह आप ऑफिस जा रही हैं तो आपका डिफरेंट मेकअप होता है. आप स्कूल की टीचर है, आपका डिफरेंट मेकअप होगा. आप किसी तकरीब में जा रही हैं, आप घर में हैं, आप अपनी बच्ची की बर्थडे कर रही है शाम को, और रात को आप किसी शादी में जा रही हैं. हर जो तकरीब है, हर इवेंट जो है, उसका एक थोड़ा सा बेहतर वर्जन जो होता है वो चेहरे के ऊपर आने लगता है. ये हो नहीं सकता कि आप किसी के खुदा ना खास्ता बरग में गई तो आप क्रिसमस ट्री लगी हुई है. You can't have all those things. But अगर आप शादी में हैं तो आप अच्छी लगेंगी, लेकिन आपका मुकाबला दुल्हन के साथ नहीं है. बिल्कुल ये बहुत हो गया, ये बहुत हो गया. सही बात है. अच्छा, मॉर्निंग रूटीन, लेट्स सपोज आई एम एन ऑफिस गोइंग पर्सन, तो क्या होना चाहिए? हाउ लॉन्ग शुड इट आइडियली टेक? अक्सर होता है ना कि जी टाइम नहीं मिला, कम टाइम है. आपने अपने प्रोडक्ट्स, अपने कलर कॉस्मेटिक्स जो है वो करेक्ट चूज किए हुए हैं, तो इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 10 मिनट्स, नॉट मोर देन 10 मिनट्स. और उसमें आपने मॉइस्चराइजर लगाया. अगर आप बाहर जाने वाली हैं तो आपने जाहिर है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपने सन ब्लॉक लगाना है. आप बीबी क्रीम लगा सकती हैं MM का. आप MM का आप लोग आप MM की लिक्विड फाउंडेशन लगा सकती हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग है. इट्स फॉर गुड 10-12 आवर्स. आप 8 घंटे के काम पे जाती है. आपने थोड़ा सा बिल्कुल पी साइज लेना है, उसको थोपने की भी जरूरत नहीं. आपने बस पूरे मुंह पे लगाया और उसके बाद आपने अपनी आईब्रोज प्रॉपर की, आपने मस्कारा लगाया, आपने वही लिपस्टिक लगा ली. आपको लिपस्टिक का शौक नहीं, आप लिप ग्लॉस लगा लीजिए. ऑल इज अवेलेबल एंड ऑल हलाल. ओके, दैट्स वंडरफुल. प्लीज, और उसमें बाल भी शामिल है जी, क्योंकि बाल जो है ना वो बने हुए होने चाहिए. अगर आप काम कर रही हैं, आप शेफ हैं, आपके बाल बने हुए होने चाहिए. आप टीचर है तो आपके बच्चे जो है वो आपको देख के खुश होते हैं. बिल्कुल. तो आप उनके हिसाब से करें. आप डॉक्टर हैं तो आपके बाल ऊपर होते हैं. आप ब्यूटिशियन है तो आपके बाल ऊपर होते हैं. अब वो लोग जो कि ये नहीं हो सकता. बिल्कुल, इस तरह की चीजें अनहाइजीनिक है. You have to take care of your hygiene. You have to take care of the products and the things that you're using. उनका आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का, अपनी हाइजीन का, अपनी जगह का, हर चीज का ख्याल रखना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. फाइनल क्वेश्चन, ऐसा क्या ब्यूटी रूल था जो आपको सिखाया गया था कि अनअपोलोजेटिकली लाजिम है? मतलब ये तो आप दिस इज गिवन, इसके बगैर नहीं चल सकता. वो है रात को सोने से पहले अपने स्किन को साफ करके सोए. ठीक है. You let the skin breathe. Apply a moisturizer which is very light. मुंह अपना साफ करें, अपने मेकअप रिमूव करें. मैं बहुत थक गई हूँ, अच्छा मैं कल ही कर लूंगी, सुबह उठ के एक साथ ही करते हैं, ये ना करें. तो आपने मॉइस्चराइजर भी लगाना चाहिए हल्का सा. So you have to make sure that you cleanse your skin. There should be a regime maybe once a week. वैसे तो आप सब मुंह धो रहे हैं, आप साबुन से मुंह धोइए, आप फेस वॉश से मुंह धोइए, लेकिन एक ऐसा आपके रिजीम होना चाहिए जिसमें आपने फेस वॉश किया, आपने स्क्रब किया अपने चेहरे को, आपने मॉइस्चराइजर लगाया और फिर आप सो गई. लेट द स्किन ब्रीथ. नाइट रिचुअल इज अ मस्ट. ओके जी. अच्छा, फाइनली हम बात करते हैं. ये नहीं हो सकता, आपने कहा था आखिरी क्वेश्चन था वो. जी, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी कंसर्न था, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि मैं कह रही हूँ ना, इतने सारे परत हैं कि मैं खोल के थक गई हूँ और एक एपिसोड में समाना मुश्किल था, पर कोशिश पूरी की कि समाऊं. तो जो एक कुछ शायद मेरे ऑडियंस को नहीं पता हो, कुछ जो मैंने फैक्ट्स क्या कर मैं रीड करना चाहूंगी
कि आपने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिसीव किया। फिर इसके बाद यू वर द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू रिसीव अ फॉर्मल रिकग्निशन फ्रॉम द इटालियन गवर्नमेंट, ये भी हो गया। इसके बाद यू बीन ऑनर्ड एज द सार्क वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो इतने सारे आपने एक्लार्ड्स लिए और इन सब ने एक्चुअली आपको क्या दिया? वैलिडेशन दिया, प्रूफ दिया, ये जिम्मेदारी दी। क्या आपको ये जब अवार्ड मिले तो ऑब्वियसली यू फील प्राउड ऑफ व्हाट यू अचीव, लेकिन आपने उनको कैसे लिया? सो एवरी अप्रिसिएशन, आप तो किसी छोटे बच्चे को भी कह देंगे जी, तो वो भी खुश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं मेहनत करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ, और अगर उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मुझे खुशी होती है। बट मेरी हर अवार्ड, मेरी हर अप्रिसिएशन का, चाहे वो सर्टिफिकेट हो या अवार्ड हो, कुछ भी हो, उससे मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इससे मेरी बच्चियों को क्या मिला, मेरे स्माइल अगेन की लड़कियों को क्या मिला। तो whenever I get called or I am to speak, I always tell them कि Smile Again Foundation सबसे पहले आएगा। ओके, तो वो so that way you know it's like an advocacy. Yeah. But yes, when I get awards and all, I get appreciation, मुझे खुशी होती है कि लोग मेरे काम को रिकग्नाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली आप हमारी जो ऑडियंस है, खासी न्यू जनरल, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपको अपने हुकूक के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने आपका मजहब आपके लिए क्या कहते हैं, कोई भी मजहब हो, वो आपको कहाँ कितना मजबूत बनाता है, उसका कहने का तरीका क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे मुल्क के कानून आपके को कितनी हिफाजत दे रहे हैं, उसका फायदा उठाइए, क्योंकि सब कानून मौजूद है। हमारा मुल्क तो इतना प्यारा है कि तो दरख्त के भी कानून है और जानवरों के भी है, तो हम तो इंसान है ना, औरतें तो हमारे लिए भी है। सो उसको जानिए और पहचानिए। थैंक यू सो मच मुसरत आपा। आपके नाम से ही मुसरत है, तो आपसे मिल के भी उतनी मुझे तो मुसरत हुई। हम पहले से प्री एक्साइटेड थे। मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि जब मैं अपनी एंड से अपनी रिसर्च कर रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं क्या सवाल मैंने पूछने, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एपिसोड, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने अपनी बड़ी जबरदस्त रिसर्च की है और मैंने अपने सारे फैक्ट्स गैदर कर लिए, और अब मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि मैं मुसरत मिसबा को पहचानती हूँ, जानती हूँ। बट बिलीव यू मी, जब मैंने इनसे बात की और इस एपिसोड के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आज रिवील हुई। जिस तरह से इनकी जर्नी का आगाज हुआ ब्यूटी के सेगमेंट में, एक चीज जो मैंने रियलाइज की और जो सीख मुझे मिली इस एपिसोड से, आई एम श्योर आप लोगों को भी मिली होगी, वो ये कि आपने सर्विस और सक्सेस दोनों को अलग अलग जावियों में नहीं देखा। आपने कहा कि भाई सक्सेस सर्विस के साथ भी मिल सकती है, इन दोनों को एक साथ आप आगे लेके बढ़ी, विच इज द मोस्ट इंस्पायरिंग पार्ट ऑफ योर जर्नी। एंड आई एम श्योर जो इस पूरी एपिसोड या मैं बात करूंगी इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो है ही राइज बियॉन्ड टाइटल्स, और आई थिंक आपसे अच्छा गेस्ट इस पॉडकास्ट के लिए हो नहीं सकता। तो आई एम सो ऑनर्ड टू हैव यू फ्रॉम द पार्ट, आई मीन फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ आवर हार्ट, ऑल ऑफ अस आउट देयर। उनकी वॉइस नहीं आ सकती, बट उनकी जो वॉइस है वह बन के आपसे कह रही हूँ कि वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। और आज आप ट्रूली एम्बॉडी करती हैं उस सेगमेंट को, उस जर्नी को जिसको हम शायद आगे लेके चलना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आई एम श्योर कि आपको भी मिसबा आपा की कहानी बहुत ही ज्यादा एंटाइज की होगी, आपको भी भरपूर सीख मिली होगी जरूर। और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई इस तरह की कहानी को सुनना चाहता होगा, तो जरूर शेयर कीजिए इस एपिसोड को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपनी राय का इजहार कीजिए कि आपने क्या सीखा और आप किस तरह की स्टोरी और देखना चाहते हैं। बट ये ट्रूली एक एम्बॉडीमेंट है ऑफ व्हाट वी वांटेड टू प्रेजेंट थ्रू राइज बियॉन्ड टाइटल्स। सो विद दिस आई एम योर होस्ट इंसा मिराज signing out and see you in the next episode. Allah Hafiz.